गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता। जीवन स्तर क्या है और जीवन की गुणवत्ता क्या है। सबसे पहले हम जीवन स्तर को समझते हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टेटस क्या होता है। जीवन स्तर, लाइफ स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं इसे हम। लोग कार्य के बदले में धन प्राप्त करते हैं, इसे हम आय कहते हैं। सबको पता है कि जब हम कोई काम करते हैं और काम के बदले जो हमें पैसा प्राप्त होता है उसे आय कहा जाता है। यह धन ही हमें जीवित रहने के लिए, इस धन से ही हम अपनी ज़रूरत की सभी सामग्री जैसे रोटी, कपड़ा, मकान या जो भी कोई हमें सामान चाहिए वो इसी धन से कमा सकते हैं। और राष्ट्र के आर्थिक चक्र को चलाने के लिए हमें इस धन की आवश्यकता होती है। यदि ये पैसा हमारे पास हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है तो हमारा जीवन स्तर सुधरता है, जीवन की गुणवत्ता अच्छी होती है। लेकिन यदि ये पैसा जो हमारी आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी है हमारे पास नहीं होता तो हमारा जीवन स्तर निम्न हो जाता है। जीवन स्तर सामान्य रूप से केवल धन दौलत कमाना और अपने आराम के साधन खरीदना है। उसके अलावा अपने जितनी भी ज़रूरत के सामान हैं उन सब की जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी हमारा जीवन स्तर ही है। अब जीवन स्तर के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो हमारे बहुत सारे कारक होते हैं जिससे हमारा जीवन स्तर कम या ज़्यादा होता है। जैसे आय, जितनी आय यदि हमें चाहिए उतनी आय हमारे पास नहीं है तो हमारा जीवन स्तर कम हो जाएगा। रोजगार हमारे पास है या नहीं है, माल और सेवाओं की लागत हम उतनी वहन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जीडीपी दर हमारे देश की कितनी है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि। राष्ट्र में आर्थिक वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, उससे भी हमारा जीवन स्तर प्रभावित होता है। घरों की गुणवत्ता और उनकी खरीदने की सामर्थ्य। फिर आता है प्रतिवर्ष सवेतन छुट्टियाँ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। यदि सवेतन छुट्टियाँ नहीं हो मिलती तो इंसान, कोई भी व्यक्ति सोचता है कि छुट्टी नहीं लेंगे, क्योंकि यदि छुट्टी लेंगे तो हमारी तनख्वाह काट ली जाएगी। फिर शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता है या नहीं हमारे देश में। बीमारी के प्रसंग हैं या नहीं, बीमारियों का इलाज किया जाता है या नहीं किया जाता। आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता है या नहीं। सामाजिक असमानताएं या विषमताएं, एक दूसरे के साथ छुआछूत की बात तो नहीं की जाती। गरीबी है या नहीं है। आधारभूत ढांचा कैसा है। वस्तुओं की आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने के लिए उपलब्ध धन और कार्य के घंटे हमारे पास उपलब्ध हैं या नहीं है। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं या नहीं है। जीवन प्रत्याशा है या नहीं है। राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता है या नहीं है हमें, या बोलने का अधिकार नहीं है। पर्यावरणीय गुणवत्ता, हमारा पर्यावरण कैसा है, गुणवत्ता है या नहीं है। मान लीजिए पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उस पोल्यूशन वाली हवा में हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारा जीवन स्तर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। सुरक्षा हमें मिल रही है या नहीं है। अब हमें चारों तरफ से कोरोना का खतरा लगा रहता है कि पता नहीं किस चीज़ में हमारे घर में कोरोना आ जाए, तो उससे भी हमारा जीवन स्तर प्रभावित हो रहा है। जलवायु, ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो भी हमारे काम करने की क्षमता उतनी नहीं रहेगी जितनी है। जीवन स्तर का प्रयोग प्रत्येक क्षेत्रों और देशों की परस्पर तुलना के लिए किया जाता है। जीवन स्तर ये है जो हमारे दूसरे देशों के साथ तुलना किया जाता है। यदि हमारे देश का जीवन स्तर कम है, लो है, तो हम दूसरे देशों से निम्न श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे आपको पता है भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन आज भारत में लोगों का जीवन स्तर निम्न स्तर का होने के कारण हमें दूसरे देशों के अकॉर्डिंग क्या है, हम डाउन स्टेज पर आते हैं। अब जीवन स्तर का एक माप होता है, क्या होता है, वो है जीडीपी दर। जीडीपी दर क्या है? जीडीपी दर होती है किसी भी देश में कितना उत्पादन हुआ और कितनी आय हुई। पूरे साल की आय और पूरे साल का उत्पादन देखा जाता है। लेकिन जैसे आपको पता है कि अब लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में ना तो हमारे देश में आय हो रही है, क्योंकि जब सभी कार्य बंद हैं, सभी उत्पादन कार्य बंद होने के कारण किसी को किसी प्रकार की आय नहीं हो रही है, किसी प्रकार की कोई इनकम नहीं हो रही है, किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। तो ऐसा होने के कारण हमारे देश की जीडीपी दर क्या हो रही है, डाउन हो रही है, कम हो रही है। अब आता है जीवन की गुणवत्ता में केवल जीवन के भौतिक मानक ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि मानव जीवन के दूसरे अमूर्त पहलू भी हैं, जैसे अवकाश सुरक्षा, सांस्कृतिक स्रोत, सामाजिक जीवन, भौतिक पर्यावरण इत्यादि। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के 1948 में अपनाए गए मानव अधिकारों पर वैश्विक पर्यावरणीय घोषणा पत्र में कारकों की एक सूची उपलब्ध कराई गई, जिस पर विचार किया जा सकता है कि इसमें बहुत सी चीज़ें सम्मिलित हैं जिन्हें बहुत से विकसित देश मानकर चलते हैं।
परंतु विश्व के कई देशों में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं। यद्यपि यह घोषणा पत्र 60 से भी अधिक वर्ष पुराना है, किंतु कई दृष्टिकोणों से यह अब भी आदर्श माना जाता है। अब जीवन की गुणवत्ता को मापने के लिए जो कारक उपयोग में लाए गए हैं वो हैं निम्नलिखित हैं। देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है दास्ता तथा उत्पीड़न में स्वतंत्रता। दास्तान है, हम किसी के कोई हमारा दिन रात उत्पीड़न कर रहा है तो हमारे जीवन की गुणवत्ता कैसी होगी, कम होगी ऑटोमेटिकली। कानूनी सुरक्षा नहीं मिल रही है तो भी हम क्या होंगी, जीवन की गुणवत्ता कम होगी। भेदभाव किया जाता है, छुआछूत की जाती है कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, तो भी हमारी जीवन की गुणवत्ता कम होगी। हम उससे जीवन की गुणवत्ता माप सकते हैं। आंदोलन की स्वतंत्रता, हम कोई एजिटेशन करना चाहते हैं और हमें एजिटेशन करने नहीं दिया जाता तो भी हमारी जीवन की गुणवत्ता कम होगी, उससे भी हम जीवन की गुणवत्ता को मापेंगे। अपने देश में आवास की स्वतंत्रता है या नहीं, रहने की स्वतंत्रता है या नहीं, उससे भी हमारी गुणवत्ता नापी जाती है। कोई दोष सिद्ध ना होने पर निर्दोष माना जाए। ठीक है, यदि हमने कोई काम गलती की ही नहीं तो क्या हो जाए, वो निर्दोष माना गया, लेकिन पहले तो हमारे ऊपर आरोप लगाया ही गया था, तो उससे क्या होता है, वो भी क्या करता है, वो भी हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। विवाह का अधिकार न होना, पारिवारिक जीवन का अधिकार न होना, जेंडर, जाति, भाषा, धर्म, राजनीति, विचारधारा, राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक स्तर इत्यादि पर विचार किए बिना ही समान व्यवहार का अधिकार न होना, निजी गोपनीयता का अधिकार न होना कि हम कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं रख सकते, अपनी किसी चीज़ की प्राइवेसी नहीं है। विचारों की स्वतंत्रता न होना कि हमें अपने बोलने का ही अधिकार नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता नहीं है। रोजगार के स्वतंत्र विकल्प न होना कि हम कोई काम कर ही नहीं सकते। न्यायोचित वेतन का अधिकार न होना यदि हमें वेतन नहीं मिलता है तो, और समान काम के लिए समान वेतन यदि नहीं दिया जाता है तो भी हमारा जीवन स्तर निम्न होता है। मत देने का अधिकार नहीं है, हमें वोट डालने का अधिकार नहीं है, विश्राम और अवकाश का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार नहीं है, मानव गरिमा का अधिकार नहीं है, तो ये भी हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अब दो सूचक हैं, एक है जीवन स्तर और दूसरा है जीवन की गुणवत्ता। किसी विशेष स्थान और निर्धारित समय विशेष पर एक सामान्य चित्र प्रस्तुत करते हैं कि वहाँ का जीवन कैसा है। यदि हमें किसी भी जगह का जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता का पता लग जाता है तो हम वहाँ के बारे में पूरा अनुमान लगा जा सकते हैं कि वह देश कैसा है। तो किसी भी देश को समझने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है, एक वहाँ का जीवन स्तर कैसा है और जीवन की गुणवत्ता कैसी है। तो आपको जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना है और इनके दोनों के बारे में अपनी कॉपी में लिखना भी है। अब आता है जीवन के उच्चतम स्तर का अर्थ क्या है। प्रत्येक व्यक्ति और समाज को उच्चतर गुणवत्ता और उचित मात्रा में सामग्री और सेवाएं उपलब्ध हों जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगदान करें। सकल घरेलू उत्पाद, जो अभी ऊपर आपको बताया था, जीडीपी, प्रति व्यक्ति को अक्सर जीवन स्तर मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आजकल हमारे देश की जीडीपी क्या हो रही है, कम हो रही है। जीडीपी क्या है, उत्पादन और इनकम, ना तो उत्पादन हो रहा है ना उनका इनकम हो रही है, तो जीडीपी दर डाउन हो रही है। फिर आता है जीवन के उपयुक्त स्तर का अधिकार। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी वैश्विक घोषणा को अनुच्छेद 25 में दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के और परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए उचित जीवन स्तर का अधिकार है। हमारे पास अधिकार है कि हम अपना जीवन स्तर अपने अकॉर्डिंग स्वस्थ बनाएं और खुशहाल बनाएं। इसमें सम्मिलित क्या क्या है, भोजन, कपड़ा, आवास, चिकित्सा, देखभाल और आवश्यक सामाजिक सेवाओं का अधिकार। इसके अलावा बेरोजगारी, बीमारी, अपंगता, वैधव्य मीन्स विधवा, वृद्धावस्था अथवा जीवन की अन्य परिस्थितियों में कमियां जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, उसमें भी उसके सुरक्षा का अधिकार शामिल है। समुचित स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए उचित का अर्थ क्या है, उचित क्या है, उसका अर्थ क्या है, पर्याप्त भोजन मिले, हमें कपड़ा मिले और मकान मिले। ठीक है, मातृत्व और बाल्यावस्था में विशेष देखभाल मिले। जैसे आप देखते भी हैं कि जगह जगह मातृत्व और बाल्यावस्था के लिए हॉस्पिटल खुले रहते हैं कि उनको सभी आवश्यकताएं, जितनी भी उनको आवश्यकताएं हैं वो सब उनको प्राप्त कराई जाए। यदि किसी ने विवाह किया है तो उसे सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। जीवन की यह भी सच्चाई है कि कई कई कारणों से सभी व्यक्ति समान रूप से संपन्न नहीं होते, अतः कई व्यक्तियों का दायित्व बन जाता है कि उनको
अधिक लाभ प्राप्त हो और वे उन व्यक्तियों की सहायता करें जो अभावग्रस्त हैं। हमारे देश में गरीबी रेखा क्या होती है? गरीबी रेखा का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। सरकार एक इनकम डिसाइड कर देती है कि इस इनकम से कम जिस व्यक्ति की इनकम होगी वह व्यक्ति गरीबी रेखा में आएगा, और जो व्यक्ति गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं, उन्हें कुछ सुविधाएं सरकार प्राप्त करती है, जैसे राशन देती है फ्री में, और बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त की जाती है। उनको गैस भी कम पैसों में मिलती है, तो वो गरीबी रेखा कहलाती है। गरीबी रेखा समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। उसमें इनकम कभी, जैसे हम आपसे एफिडेविट बनवाते हैं तो पहले 1 लाख हुआ करता था कि 1 लाख से कम होनी चाहिए, अब 2 लाख कर दिया सरकार ने, यानी 2 लाख से कम वाले बच्चे भी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं। विकास गरीबी कम करने का मूल्यांकन है। यदि हमारे देश में विकास हो रहा है तो वो क्या होगा, हम गरीबी को इवेल्युएट कर सकते हैं। परंतु किसी राष्ट्र या गरीब के विकास की गति और उसके सभी सदस्यों की उत्पादकता और सफलता पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में ये भी समझना आवश्यक है कि समाज के सभी सदस्यों द्वारा अभावग्रस्त लोगों को एक बेहतर जीवन प्रदान करने में मदद के लिए कर्तव्यनिष्ठ और संबद्ध प्रयास करने चाहिए। इससे अक्सर कहा जाता है कि व्यक्ति को समाज को वह सब वापस देना चाहिए जो उससे प्राप्त करता है। अब इसमें देखो, ये 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों को संक्षेप में समझाइए। पहला आता है जीवन स्तर और दूसरा आता है जीवन की गुणवत्ता। ये दोनों मैंने आपको समझा दी हैं। आज का आपका ये होमवर्क है कि जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता के बारे में आप दोनों के बारे में संक्षेप में लिखेंगे। दूसरा, आपको इस तरह से नोट्स भेज रही हूँ जो मैं बनाकर, आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो सभी बच्चे अपना अपना कमेंट ज़रूर दें कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू।